अपनी समधन कैसे विधानसभा में जाएगी, हमारा बेटी कैसे जाएगी विधानसभा में, मेरा दामाद विधानसभा लोकसभा में कैसे जाएगा। तो लालू जी भी सोचते हैं मेरा बेटा तो लालू जी भी तो सोचते हैं। लालू जी अमूला का मतलब होता है कोको कोला और मांझी का मतलब होता है माउंटेन मैन। तो माउंटेन मैन का दामाद और बेटा आज जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। उससे बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है। वो भी संघ भाजपा के साथ खड़ी है। मायावती उसके इशारे पे उनको सीबीआई ईडी का डर लगता है। मायावती दलित को की सबसे बड़ी नेत्री है। अरे साहब थी एक जमाने में, अब नहीं है। अच्छा समझे, ये जासूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। जो 23 तारीख को यहाँ पे विपक्षी दलों का गोलबंदी है ना, उन सब को बात को लीक करते थे। ये लोग बुलाए कहा थे उनको, लीक करते थे ये अमित शाह जी को। समझे, लोग बुलाए थे मांझी को। संघ भाजपा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलित नेता राजकुमार पासवान जी है। इनसे हम बात करेंगे कि जीतन राम मांझी जिस तरीके से महागठबंधन को छोड़कर चले गए, क्या लगता है वो कहाँ जाएंगे? अभी तो पूरा बता नहीं रहे कि हम किधर जा रहे हैं। अरे भैया, ये तो साफ हो चुका है कि जीतन राम मांझी जी ये दलित नेता नहीं थे। ये सिर्फ झूठी ड्रामा करते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, लेकिन वहीं उसी घर में जय श्री राम बोलने को तैयार हैं ये। और आपको पता है कि विगत श्री राम से क्या आपत्ति है आपको? अरे साहब, जय श्री राम से जो संविधान आम्बेडकर को मानने वाले, बहुजन की बात करने वाले, वो जय श्री राम बोलेगा। क्या हो गया? भगवान में आस्था होती है कि हर किसी की? सर, भगवान में आस्था, वो श्री राम ने सीताराम बोलते हैं। हम सीताराम बोलते हैं, जय श्री राम नहीं बोलते हैं। आपको बता दूं कि ये दलित नहीं है। कौन? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान जैसे लोग। मांझी के जमात के बहुत बड़े नेता हैं। है ना, दलित नेता हैं वो। जानते कौन सा? संघी दलित नेता हैं वो। संघी दलित नेता? जी हाँ, संघी दलित नेता हैं और संघ भाजपा के मानस पुत्र हैं वो। ये लोग ये सदाशिवराव गोलवलकर के मानने वाले लोग हैं। ये लोग दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाले लोग हैं। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मानने वाले हैं। और जो गांधी के हत्यारे हैं नाथूराम गोडसे, उनके मानने वाले लोग और उनके अपने आप को मानस पुत्र ये लोग बन चुके हैं। तो ऐसे नेता बिहार में नहीं चले। मांझी जी को सीएम कौन बनाया था? तो वही तो मैं कह रहा हूँ मैं कि नीतीश कुमार जी के उदारता देखिए कि जीतन राम मांझी को 9 महीना के लिए बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, अपना कुर्सी दे दिया। और महागठबंधन में भी उनके संतोष सुमन बेटा जो हैं उनको अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का, मतलब कि आयोग नहीं, मंत्रिमंडल में शामिल किया। उनका एक पोर्टफोलियो दिया, मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया। उसमें तो वो काम नहीं। विलय करा रहे थे तो हमारे आत्मसम्मान का सवाल था। हम पार्टी को विलय नहीं, ये जासूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। जो 23 तारीख को यहाँ पे विपक्षी दलों का गोलबंदी है ना, उन सब को बात को लीक करते थे। ये लोग बुलाए कहा थे उनको, लीक करते थे ये अमित शाह जी को। समझे, बुलाए थे संघ भाजपा की ये अपनी अंदरूनी सर्वे है कि बिहार में जो महागठबंधन है, उस गठबंधन के सामने भाजपा 5 सीट के भी आंकड़े पार नहीं कर रही है। नहीं बताइए, मांझी जी को बैठकों में क्यों नहीं बुलाते? पहले क्यों नहीं बुलाए थे? अरे साहब, मांझी जी के बैठकों में मांझी जी को कभी इग्नोर किया गया है? मुख्यमंत्री नहीं दावा दिया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। वो सुनिए, दावा दिया गया। अपने मन ख्याली पुआ पका लीजिएगा। दलित नेता मायावती, इतनी बड़ी दलित नेता, उनको दावा दिया गया? सुनिए, वो पहले बताइए ना। सुनिए, वो कहाँ थी, वो कहाँ है? वो भी संघ भाजपा के साथ खड़ी है। मायावती उसके इशारे पे उनको सीबीआई ईडी का डर लगता है। मायावती दलित की सबसे बड़ी नेत्री है। अरे साहब, थी एक जमाने में, अब नहीं है। अच्छा, समझे, मुसलमानों का नेता जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को बताया जाता है, उनको क्यों नहीं दावत दिया गया? न दलित नेता को बुलाया, सुनिए, न दलित नेता को बुलाया, न पासवान नेता को बुलाया, न मुस्लिम नेता को बुलाया। असदुद्दीन ओवैसी कौन है? खुद की पार्टी है। वो वहाँ वोट को कमजोर करते हैं जहाँ बीजेपी को जिताना होता है। समझे, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में भी वही खेल करेंगे कि महागठबंधन के मुसलमानों का वोट काट करके अब भारतीय जनता पार्टी को आप तो कर वोट काटेंगे। वो तो कर हमसे राजद गठबंधन के तैयार हो जाए, हम कर लेंगे गठबंधन, करिए गठबंधन। अरे साहब, वो आए तो वो आते हैं कंडीशन के साथ।
कंडीशन क्या है? पहले ये देखना क्यों है। नहीं कंडीशन सुनिए, तय करेंगे कि ये हमारा जो सुनिए ना communal सुनिए ना forces है। सुनिए ना एक मिनट, वो क्यों नहीं कहेंगे कि डिप्टी सीएम मुसलमान होना चाहिए? क्यों नहीं अरे सर, कहेंगे? एकदम जरूरी है। क्यों नहीं कहेंगे? सुनिए, क्यों नहीं बिहार डिप्टी सीएम के- दलित होगा? बिहार के डिप्टी विकास के सीएम लिए- दलित क्यों नहीं होगा? सुनिए, बिहार के विकास के लिए, अकलियत के विकास के लिए, माइनॉरिटीज के विकास के लिए आपको उनकी भी भागीदारी देना चाहिए और इसमें तेजस्वी यादव जी को और बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विचार करना आप चाहिए। लोग का नारा क्या है कि जिसका जितना भागीदारी उसका इतनी हिस्सेदारी है ना, तो भागीदारी और हिस्सेदारी है ना, तो उसको इतना हिस्सेदारी दीजिए। अरे साहब, हमेशा दिया गया क्या है, दिए हैं? हमेशा मंत्रालय मिला, एमपी बनाए गए, बहुत सारा चीज मिला। क्या हम भी दलित से हैं, हमारी भागीदारी नहीं मिला। नीतीश कुमार जी ने जितने अकलियत के लोगों के लिए किया है, जितना पासवान नेता को नहीं बुला रहे हैं, दलित नेता को नहीं बुला रहे हैं। पासवान नेता हम हैं ना सर। चिराग पासवान चिराग पासवान वो पासवान का नेता है, किसके नेता है? वो सामंतवादी, अपने आप को मोदी का हनुमान कहने वाला, संघ भाजपा का मानस पुत्र है। समझे? मायावती? वो दलित नेता सुनिए मायावती सुनिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या ओवैसी साहब ने किया, क्या किया? देखे नहीं भाजपा को जिताने के लिए। तो आप गठबंधन क्यों नहीं करते? करिए ना गठबंधन। साहब, ओवैसी उसी लिए हैं। आप गठबंधन करिएगा। ओवैसी को, आप गठबंधन करिएगा। ओवैसी जी को चाहिए कि वो आ करके हाँ। यहाँ बैठ के बात करें, किससे? नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से। समझे? उधर ऐसे बोलिए, नहीं। उधर बोलिए। अगर बात करेंगे वैसी साहब, तेजस्वी जी या लालू जी या नीतीश जी गठबंधन कर लेंगे। एकदम करना चाहिए, करना चाहिए ना। एकदम करना चाहिए। ऑन कैमरा बोल रहे हैं। हाँ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अधिकृत रूप से मैं अपना पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, 2 बार लोकसभा के चुनाव, मैं जिम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ कि बात करना चाहिए। और नहीं तो वैसी जी में ताकत हो तो बिहार में खेला करके देख लें वो। नहीं तो आगे गठबंधन कर ले। गठबंधन के लिए आप लोग तैयार हैं? देखिए, ओवैसी अगर अलग लड़ते हैं बिहार में तो सीधा फायदा भारतीय जनता ठीक है, पार्टी सीधा को फायदा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को होगा, लेकिन गठबंधन आप करिएगा। काहे नहीं करेगा भाई? अगर 7 सीट 8 सीट मतलब 7 पार्टी 8 पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करने को तैयार है, तो 2 सीट 3 सीट और 4 सीट 5 सीट पे, तो ये महागठबंधन में क्यों नहीं हो सकता भैया? मांझी जी से क्या डील हुआ कि इधर छोड़ के उधर चलेगा? देखिए, मांझी जी के साथ डील हो चुका है कि बड़ा बड़ा लड्डू का संख्या ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे संघ भाजपा में। समझे? यहाँ नहीं। सुन लीजिए, ठंडा का मतलब होता है कोको कोला और मांझी का मतलब होता है माउंटेन मैन। तो माउंटेन मैन का दामाद और बेटा आज जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। उससे बड़ा कोई नेता बिहार में नहीं है। मांझी जी अपने आप को सबसे बड़ा नेता बताते हैं। अरे क्या किए साहब? सड़कों पे रहने वाले मांझी के लिए क्या किया उन्होंने, ये बताइए। ये गरीब शोषित वंचितों के लिए क्या किया मांझी जी ने? सिर्फ उनको दर्द जानते हैं क्या है साहब? अपनी समधन कैसे विधानसभा में जाएगी, हमारा बेटी कैसे जाएगी विधानसभा में, मेरा दामाद विधानसभा लोकसभा में कैसे यही चीज जाएगा, तो लालू जी भी मेरा सोचते हैं ना। बेटा यही चीज तो कैसे- लालू जी भी तो सोचते हैं। लालू जी या मुलायम सिंह यादव होना हाँ। बहुत बिहार की राजनीति, देश की राजनीति जो आप बोल बहुत रहे मुश्किल। हैं, बता रहे आप बोले बता रहे बेटी, सुन तो लालू जी भी सुनिए, सोचते थे लालू ना। यादव जी ने अखिलेश किया। अखिलेश यादव के पिता भी तो सुनिए, सोचते थे। लालू यादव जी ने किया, लेकिन वो उन गरीब यादवों को भी विधानसभा लोकसभा पहुंचाया जो सपना भी नहीं देख सकता था। समझेंगे आपका? समझे? हाँ। और ये लोग क्या किए? शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, शाही मांझी एंड परिवार पार्टी, ये लोग अपना शिफ्ट किया। मतलब आप नहीं चाहते मांझी की दूसरी पीढ़ी आगे बढ़े? मतलब कि पीढ़ी राजनीति में ये राजतंत्र है कि लोकतंत्र है? वो तो लिखे हुए घर के बाहर देखा है ना, मांझी की दूसरी पीढ़ी। तो वो उनको लिखने से क्या होता है? जनता ना लिखेगी, जनता लिखे। हिसाब मांगेगी कि आपने कितने मांझी बेटाओं को। तो क्या होगा? सुनिए, छोड़ दीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने मांझी के कितने बेटाओं को ये 10-20 ठेकेदार बनाया? आप कितने मांझी के बेटाओं को दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू में, जामिया मिलिया इस्लामिया में और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराया? कितने मांझी के बेटाओं को ये अपने ट्रस्ट के अनुसार, अगर ट्रस्ट कोई बनाया है उसके अनुसार पढ़ने के लिए आगे बढ़ाया? साहब, आज भी चूहा पकड़ रहे हैं लोग, खेत में चूहा पकड़ के खा रहे हैं, हाँ, ताड़ी पी रहे हैं। और ये मांझी साहब क्या बोलेंगे साहब? इनकी औकात थी मांझी साहब को कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएंगे? वो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में उदारता था कि अपना कुर्सी देकर। आज जिस घर में जा रहे हैं ना, वो संघ भाजपा में औकात है कि जीतन राम मांझी को क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी अपना कुर्सी दे दे? है औकात है? ये भाजपा में औकात नहीं है। समझे साहब? ये संघ भाजपा लोग सिर्फ मुखौटा अपना एक सिंबॉलिक रूप से रखना चाहती है और उसके समाज का वोट। सुनिए, ये संविधान अगर खत्म होगा, आरक्षण पे खत्म होगा, तो उसके लिए जिम्मेवार ये लोग हैं। जीतन राम मांझी, संतोष मांझी, चिराग पासवान, पशुपति चाचा, ये लोग सब होंगे।
चलिए, तो ये हमारे साथ थे हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। आपने सुना इन्होंने मांझी को लेकर के, जितना मांझी को लेकर कितना हमलावर है। इनका कहना है कि मांझी जो है सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका बेटा कैसे आगे बढ़े, उनका समधिन कैसे आगे बढ़े। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखें तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।